नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लिए बहुत ही खूबसूरत, महत्वपूर्ण, लाभदायक चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन कल 8 तारीख को हुआ और शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, गुरु के साथ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर शुक्र काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, 8 जुलाई तक तकरीबन यहाँ पर गोचर करेंगे। गुरु का साथ बना रहेगा, मंगल से दृष्ट रहेंगे जो कि आपके राशिपति हैं। ये अच्छी बात है कि मंगल की दृष्टि में शुक्र और गुरु की युति होगी। देखिए, भाग्य स्थान में जब कोई शुभ ग्रह हों किसी की कुंडली में तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। भले ऐसे जातक की जिंदगी में बुरे ग्रहों की दशा चलती हो, परंतु जब किसी अच्छे ग्रह की, कारक ग्रह की दशा चलती है तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। जिनके शुभ ग्रह पंचम भाव में, लगन में और नवम भाव में होते हैं, 1, 5, 9, ये त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण है। यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह व्यक्ति को ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं करने देते, ज़्यादा देर तक व्यक्ति त्रासदी में नहीं रहता। हो सकता है दूसरे ग्रहों की दशा पहले आ जाए, जो अकारक ग्रह हैं, जो प्रताड़ित ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं। मैं बता रहा था, भाग्य स्थान में शुक्र और गुरु की युति अति दुर्लभ राजयोग बन जाता है। अगर हम इनके भावों की बात करें, शुक्र केंद्र के मालिक भी हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, यूँ तो व्यय के मालिक भी हैं, आकारक ग्रह होते हैं, परंतु शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु जो कि उच्च का है, धन भाव का और कुटुंब का मालिक होते हुए पंचमेश भी है, पूर्व पुण्यों का, आपके पास्ट कर्मों का मालिक है गुरु। तो गुरु और शुक्र डेफिनेटली दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। भाग्य स्थान ईश्वर का स्थान है, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दो शुभ ग्रह अगर इस तरह की स्थिति में हो, हालांकि शुक्र कर्क राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा और शुक्र की कोई मैत्री नहीं है, फिर भी गुरु शुक्र दोनों यहाँ पर कमाल करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं ये जानते हैं दोस्तों। शुक्र सप्तम भाव का मालिक होकर नवम भाव में बैठे, पंचमेश के साथ बैठे। कहने का मतलब पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो जाए तो व्यापार में भाग्य के कारण वृद्धि हो, रोज़मर्रा की आमदन का ग्राफ कई गुना बढ़े, स्पेकुलेशन से लाभ हो, स्टॉक मार्केट से लाभ हो, लॉटरी के योग बने। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव का मालिक नवम भाव में बैठे, अपने आप में ये लॉटरी का योग है गुरु के कारण। परंतु यहाँ पर केंद्राधिपति शुक्र भी सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में है, तो व्यापार में सफलता, अगर आपका व्यापार ही रिस्की किस्म का है, स्पेकुलेटिव नेचर का है, तो उसमें सफलता मिलती है। अचानक से बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं और विदेशों से भी आपको लाभ होगा क्योंकि 12वें भाव का मालिक है शुक्र। दोस्तों भूलना नहीं है, शुक्र 12वें भाव का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य विदेशों में चमकता है। एमएनसी में आपका भाग्य कारगर रहेगा, आपको उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा बढ़े। गुरु के सानिध्य में शुक्र, आप बड़प्पन में रहें, आप का संग लर्नड व्यक्तियों के साथ हो, आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाए दोस्तों, साहित्य लिटरेचर की तरफ झुकाव हो जाए, सौंदर्य पदार्थों को भोगने वाले होंगे आप, संसारिक सुखों को भोगने वाले होंगे, भौतिक जगत के सुख मिलेंगे, नया वाहन, नई गाड़ी, नया बंगला और स्त्री वर्ग का साथ भी आपको मिलेगा। 12वें भाव का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में हो तो स्त्रियों के कारण भी भाग्य चमकता है। और खासकर
अजनबियों के साथ आपके संबंध बेहतर होते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ संबंध आपके बेहतर होते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, लग्जरी आइटम्स, गाड़ियों का सेल परचेज करते हैं तो धन की बरसात होगी, क्योंकि गुरु धन के कारक भी हैं और धन के मालिक भी हैं। कुटुंबीजनों का साथ मिलेगा, कुटुंब में आपके परिवार में आपके मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। तो गुरु का प्रभाव दोस्तों अगर गहराई से देखें, गुरु नवम दृष्टि से शनि को देखते हैं। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, गुरु की पंचम और नवम दृष्टियाँ, दो दृष्टियाँ बहुत खास मानी गई है। शास्त्र कहता है गुरु का नवम एस्पेक्ट शुक्र से युक्त होकर जहाँ पर जाएगा वहाँ पर 100% अच्छाई होगी, तरक्की होगी, सफलता होगी। उस भाव से, उस ग्रह से जिसके ऊपर गुरु का प्रभाव होगा, नवम एस्पेक्ट खासकर, तो वह ग्रह आपको तार देगा, वह भाव आपको तार देगा। तो पंचम भाव संतान का है, संतान के कारण आप सुखी रहें, संतान आपका नाम रोशन करे। पंचम भाव लव लाइफ का है, लव लाइफ में आपको सफलता मिले, प्रीतम प्रेयसी के साथ अच्छा समय बीते। और पंचम भाव हायर एजुकेशन का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, तो छात्रों के लिए ये 8 जुलाई तक का समय को सिल्वर लाइनिंग लाने वाला है उनके कैरियर में। एंटरटेनमेंट का, रोमांस का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का समय आपका अच्छा रहेगा दोस्त मित्रों के साथ। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं तो समय उत्तम रहेगा, कुछ सीखने का मन करेगा। कला के क्षेत्र से आपको खास झुकाव होगा, जो कला के क्षेत्र में उनका इमेजिनेशन अच्छा होगा, कुछ क्रिएट करेंगे जो यादगार रहेगा। तो गुरु शुक्र का संबंध आपको धन भी देता है, व्यापार में प्रतिष्ठा देता है, भागीदारी में सफलता मिलती है और मैरिज लाइफ आपका बहुत बेहतर होता है, क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, जो कि विवाह का स्थान है। भाग्य स्थान में बैठना शुक्र का अपने आप में ही आप वैवाहिक जीवन में भाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों जिनकी कुंडली में इस तरह का योग होता है, वह विवाह के बाद तरक्की करते हैं, शादी के बाद तरक्की करते हैं। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो जल्दी से शादी कीजिए और आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब रास्ते पर आ जाएगी। ये सूत्र हैं जो लगते ही लगते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो 7th लॉर्ड जिनका 9th हाउस में होता है वो विवाह के बाद तरक्की करते हैं और शुक्र भी आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं सफलता, आपके अधूरे कार्य सिरे चढ़ते हैं इस अवधि में। तो धन की स्थिति गुरु के कारण बेहतर होती है। आपके पूर्व पुण्य, खास तौर से आपके पास्ट कर्मा इस अवधि में साथ देते हैं। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव शुक्र से युक्त होकर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपका संग होता है। आप विजनरी हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, टीम लीडर बन जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। मंगल का प्रभाव भी गुरु और शुक्र के ऊपर है। लग्नेश का संबंध जहाँ भी हो जाए तो व्यक्ति को उस राजयोग का पूरा पूरा सुख मिलता है। तो शुक्र और गुरु का राजयोग जो बन रहा है भाग्य स्थान में, इसका पूर्ण सुख मिलेगा आपको। जिन जातकों को अभी हाल फिलहाल में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी किसी वजह से भी, उनके लिए बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है, क्योंकि विपरीत राजयोग का फल भी मिलता है ऐसे में। तो शुक्र गुरु की युति आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करे, संसारिक उपलब्धियां बढ़े, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान पिपासा बढ़े, ज्योतिष में आपकी रुचि रहे। शुक्र गुरु का 9th हाउस में बैठना, आप अच्छे ज्योतिषाचार्य साबित होते हैं। केतु का उपाय करते रहें, सब ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में। यदा कदा राहु, जी हाँ दोस्तों, राहु भी मन को उच्चाटन में ले जाता है। अगर राहु की दशा अंतर्दशा है तो भैरव देव की उपासना करना बहुत कारगर सिद्ध होता है। अनुभूत की हुई बात बता रहा हूँ।
दोस्तों बहुत उत्तम समय है आपके लिए। शुक्र का परिवर्तन आपको ऊंचाइयां देने वाला है। विदेशों से खास लाभ होने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलने वाला है 8 जून से पहले। अगर नक्षत्रों तक भी देखें तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में 11 जून से, अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो 2 दिन पश्चात यह पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। शनि क्या है आपके सुख भाव के मालिक हैं, तृतीयेश भी हैं, तो यात्राओं से लाभ होगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बन चले हैं दोस्तों 11 जून से। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। पत्रकारिता में हैं जो, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। मीडिया जगत से आपको सुखद समाचार मिले। और चतुर्थेश भी है शनि, तो कहीं ना कहीं मातृपक्ष से लाभ हो। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जमीन जायदाद के सेल परचेज से आपको लाभ होता है। और इसके पश्चात अश्लेषा में 23 जून को शुक्र का गोचर, बुध का ये नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। बुध आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पराविद्याओं से लाभ हो, विदेशों से लाभ हो, लिगेसी से लाभ हो, बीमा इत्यादि का पैसा मिल जाए, वसीयत इत्यादि का पैसा मिल जाए, कोई एफडी में चोर हो जाए, कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर हो, आप शत्रु हंता रहें, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बने। मंगल इस ओर इशारा करता है। मंगल की दृष्टि शुक्र और गुरु के ऊपर, आप अच्छे वकील साबित होते हैं। स्त्री वर्ग के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर किसी स्त्री की मदद के कारण आपकी प्रतिष्ठा बहाल होगी। शुक्र, जी हाँ दोस्तों, शुक्र का संबंध मंगल के साथ इस योग में बहुत अच्छा है। गुरु का क्योंकि साथ है, गुरु भाग्य स्थान में पंचमेश होकर बैठे हैं, तो ये अच्छा है। प्यार मोहब्बत के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपकी मनोकामना प्रेम संबंधों को लेकर पूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। विपरीत राजयोग जो बने हुए हैं वह आपको विपरीत स्थितियों में भी विजय कराते हैं। आपकी विजयश्री का डंका बजता है और शत्रु आपके समक्ष अल्टीमेटली नतमस्तक होते हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन। राहु का उपाय करते रहें, भैरव देव की उपासना करें, काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिला दिया करें तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आ रहे अवरोध अगर बहुत ज़्यादा हैं तो केतु की स्पेशल रेमेडीज़ करते रहें। केतु के बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।